शब्दों के मेल को समास कहते हैं। तो यह था आप लोगों को जो कल मैंने बताया था। परस्पर संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक पदों को या शब्दों के योग मतलब मिलावट को भी हम लोग नए शब्दों में जब उसकी प्रक्रिया पाते हैं या एक नया समस्त पद का कोई अर्थ देता है तो उसको हम लोग समास कहते हैं। जैसे युद्ध भूमि, घोड़दौड़, सत्याग्रह और परमानंदा। युद्ध भूमि को विग्रह करने पर युद्ध के लिए, घोड़दौड़ को विग्रह करने पर घोड़ों की दौड़, सत्याग्रह को हम जब विग्रह करेंगे तो सत्य के लिए आग्रह, परमानंदा विग्रह करेंगे तो परम है जो आनंद। ये सभी समस्त पद और ये सभी विग्रह पद इस प्रकार हमने कल पढ़ा था। उसी में हमने आप लोगों को यह भी बताया था कि समस्त पद क्या होता है और विग्रह पद क्या होते हैं। समस्त पद उन्हें कहेंगे जो संक्षिप्त में या छोटे आकार में पूरे पदों का समूह का एक बोध करता हो या स्पष्ट रूप से उससे हम लोग समझ सकते हो, उसे हम लोग समस्त पद कहते हैं। जैसे दो या दो से अधिक शब्दों का मेल हुआ तो वह समस्त पद बन गया। जैसे पूर्व पद और उत्तर पद, जैसे युद्ध और भूमि, यह पूर्व पद और यह उत्तर पद, इन दोनों की मिलावट, इन दोनों का एक होना युद्ध भूमि या समस्त पद कहलाता है। फिर विग्रह पद उसी को हम लोग कहेंगे जब यह समस्त पद, युद्ध भूमि जो समस्त पद है, जब उसी को आप लोग विग्रह करेंगे, चलिए इसको जब विग्रह करेंगे तो यह युद्ध और भूमि दोनों को विस्तार से हम जब बताएंगे तो युद्ध के लिए भूमि, मतलब किसी न किसी प्रकार के विभक्ति प्रत्ययों से हम लोग उसको विग्रह करते हैं। सुमन जी, युद्ध की भूमि गलत हो जाएगा? यस, भूमि, क्यों सुमन जी? हाँ, जैसे आपने बताया युद्ध की भूमि क्यों नहीं हो सकती है, तो यहाँ पर भूमि को हम प्रभाव नहीं दे रहे, मतलब उसको खासकर मेन शीर्ष नहीं बता रहे हैं। किसके लिए? युद्ध, युद्ध शब्द यहाँ पर जब उसको हम मेन बनाया, शीर्ष पद बनाया, तो उसके लिए यहाँ पर के लिए, किसके लिए? देखिए, युद्ध के लिए। युद्ध के लिए। हाँ, भोजन के लिए, युद्ध के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए, जब जिसके लिए हम लोग कहेंगे तो वहां पर के लिए लगाते हैं। उसको संक्षिप्त में जब बताएंगे तो युद्ध भूमि। तो नेक्स्ट देखिए, विग्रह पद हो गया, समस्त पद हो गया, तो विग्रह उसी को हमने अभी कर दिया। तो ये आप लोगों ने कल सविस्तार रूप से, सविस्तार से आपने जान लिया था, तो उसमें कोई संशय नहीं था। इसमें और एक हम लोग बताए थे पूर्व पद और उत्तर पद, यह भी आप लोग जान चुके थे। पहले आने वाले पद जिसे हम पूर्व पद कहेंगे, अंत में आने वाले पद मतलब बाद में आने वाला पद उत्तर पद कहलाएगा। यस, उसके बाद हम लोग समास के भेद भी जान चुके थे। कितने? 6 भेद। इस 6 भेद में पहला भेद था अव्यय भाव, जो कल हम चर्चा किए थे, फिर भी और एक बार देख लेंगे।
दूसरा तत्पुरुष, तीसरा कर्मधारय, चौथा द्विगु, पांचवा द्वंद्व और छठा बहुव्रीहि समास। जब हम कल चर्चा कर रहे थे तो पहला जो भेद था अव्ययी भाव। अव्ययी शब्द से ही आप लोगों को मैंने बता दिया था कि अव्ययी का अर्थ होता है क्रिया। हाँ यस, जब इसमें पहला पद जिसे हम लोग उत्तर पद कहते हैं, सॉरी पूर्व पद कहते हैं, वह पूर्व पद पहला पद ही क्या होना चाहिए, अव्यय होना चाहिए, मतलब क्रिया होना चाहिए, और वह प्रधान होता है। ऐसे उदाहरण वाले समस्त पद को अव्यय भाव समास कहते हैं। उदाहरण के लिए यथा नियम, तो यहाँ पर यथा यह शब्द प्रधान भी है और यह अव्यय भी है। जब विग्रह हुआ तो यह पूर्व पद क्या हो जाता है, विग्रह होने पर लुप्त हो जाता, मतलब वह गायब हो जाता है। तो यस, नियम के अनुसार जो यथा शब्द था अव्यय शब्द वह नहीं रहा, तो वह पहले यहाँ पर क्या होगा, जहाँ उदाहरण होते हैं वहां पर अव्यय प्रधान होता है, पहला होता है। विग्रह होने पर उत्तर पद, बाद में जो आने वाला पद है वह पद क्या होगा, पूर्व पद होगा, उत्तर पद प्रधान बन जाएगा और पहला आ जाए पूर्व पद के रूप में धारण हो जाएगा। कब, जब हम लोग उसका विग्रह करते हैं। प्रतिमास, देखिए प्रति मास, प्रत्येक मास, या उसको आप लोग मास मास भी लिख सकते हैं 2 बार। तो यहाँ पर प्रति शब्द जो है वह पूर्व पद है, अव्यय पद है, प्रधान पद है, और विग्रह होने पर उत्तर पद से विस्तार रूप में आ गया, प्रत्येक मास। उसी प्रकार यथा संभव, यथा शब्द जाकर, तो यथा संभव को ऐसे भी लिख सकते हैं, संभव के अनुसार या जितना संभव हो। तो यथा का अर्थ है के अनुसार, संभव के अनुसार या जितना संभव हो, दोनों एक ही मीनिंग है। बेनाम, बेनाम नाम के बिना, नाम के बिना ऐसे लिखेंगे, बिना नाम के नहीं कर, हाँ बिना नाम के। तो ये सभी अव्यय भाव के उदाहरण थे। नेक्स्ट हम लोग जाएंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही आसान, और आप लोग बहुत आसान से उसको समझ पाएंगे, और इसमें पूरे कारक चिन्हों का प्रयोग होता है। अब देखिए तत्पुरुष समास पर जाएंगे। ठीक, जिस समास का दूसरा पद प्रधान होता है और दोनों पदों के बीच कारकों के परसर्ग हटा जाते हैं, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। उदाहरण, पहला पद मतलब पूर्व पद, मतलब पहला आने वाला, जैसे ग्रंथकार में ग्रंथ, यह पूर्व पद। और दूसरा शब्द मतलब उत्तर पद, कौन सा हुआ यहाँ पर, कार, कार मतलब लिखने वाला। अब इसमें
दूसरा पद मतलब कौन सा? लिखने वाला, मतलब कार शब्द क्या होता है? प्रधान, मतलब मेन। अब यहाँ पर दूसरा पद प्रधान हो गया, और जब विसर्ग होता है मतलब उसको विग्रह करते हैं, तब कारक चिन्हों से, कैसे? कारक परिसर्ग, परिसर्ग मतलब का, के, की विभक्ति चिन्ह जिसे आप लोग कहें कि, में, पर, से, ये सभी शब्द मतलब ये सभी चिन्ह लगकर विग्रह हो जाएंगे। इनके अनुसार ही इसको विग्रह किया जाता है, तो उसको हम लोग तत्पुरुष समास कहेंगे। तो यहाँ पर कुछ ऐसे उदाहरण है, देखिए। ग्रंथकार, ग्रंथ को लिखने वाला। यथा प्राप्त, सॉरी, यश प्राप्त, यश मतलब विजय। यस, जीत, विजय को प्राप्त, पाने वाला। माखन चोर, माखन मतलब बिन्ने। यस, को चुराने वाला। तो दूसरा शब्द प्राप्त, लिखने वाला, चुराने वाला प्रधान है। और सभी को विग्रह करते समय देखिए हम लोग को लगा दिया। बस यहाँ पर को के उदाहरण है, आगे देखेंगे का, के, की, में सभी है, पर भी आ जाएंगे इसमें। तो कारक के चिन्ह जितने भी है वे सभी इसमें आते हैं। गगन चुंबी, गगन मतलब आसमान, चुंबी विशेष प्रधान हो गया, चुंबन करने वाला, तो गगन को चूमने वाला। सम्मान, सम्मान प्राप्त, सम्मान को प्राप्त। गिरह कट, गिरह को काटने वाला। समझिए, अगर सम्मान प्राप्त के बदल में सम्मान हाँ, प्राप्त आ जाएगा तो सम्मान को प्राप्त करने वाला होगा। यस, बिल्कुल सही। नहीं, मतलब जहां पर आप विग्रह कर रहे हैं तो अपने आप में वह विग्रह तो उस समस्त पद के अनुसार हो गया, लेकिन जब विग्रह करेंगे तो विभक्ति प्रत्यय जो है वो सही आना चाहिए, चाहे वह के लिए हो चाहे वह को हो, लेकिन अर्थ आना चाहिए। तो इसी प्रकार आप लोग सुख प्राप्त, सुख को प्राप्त, शरणागत, शरण को आगत। यहाँ पर देखिए शरणागत में कभी कभी लोग क्या करते हैं, शरण में आगत ऐसे भी लिखते हैं, तो वो गलती नहीं है, मतलब वह शरण में आ गया। तो यहाँ पर शरण को आगत मतलब शरण को वह उसने पा लिया, मतलब उसमें आ गया। आशातीत, आशा को लांग कर गया हो, मतलब लांग कर जाना मतलब उसको पार करके जाना, सभी प्राप्त करने के बाद फिर उससे आगे बढ़ जाना, उसको लांग कर गया कहते हैं। तो यह था आपको को के आधार पर। इसी प्रकार यहाँ पर देखिए, आपको ये पूरे भेद नहीं लिखना है, जैसे यहाँ पर को लिख दिया तो कर्म, कर्ता ने, कर्म को, करण से, ऐसे अलग अलग भेद लिखने की जरूरत नहीं। यदि आप लोग जानते हैं, लिखते हैं तो सबसे बढ़िया है, लेकिन जितने भी विभक्ति परसर्ग से शब्दों को विग्रह किया गया और जितने भी उदाहरण आप लोग यहाँ पर लिख रहे हैं जिसमें दूसरा पद प्रधान हो और विभक्ति प्रत्ययों द्वारा विग्रह हो, तो उसको आप लोग तत्पुरुष समास ही कर सकते हैं। जैसे करण, करण से, कर्ता ने कर्म को करण से, देखिए करण कारक जिसमें करण तत्पुरुष। यहाँ पर उदाहरण देखिए, सूर कृत, सूर से कृत, या सूर द्वारा, से और द्वारा दोनों एक ही, के द्वारा से,
तो मदांध, मद से अंधा, इस पढ़ते जाएंगे आप लोग। अभिषेक, आज भी अभिषेक नहीं है। विमल अमूल्य, जी। यस अभिषेक पढ़ो, देखते हैं 2-3 उदाहरण, क्विक। सुराकृत, सूरकृत हो गया, मदांध हो गया, नेक्स्ट। बल्मिकारी चित, वाल्मीकि रचित, वाल्मीकि वाल्मीकि रचित, द्वारा रचित, वाल्मीकि द्वारा रचित, रोगग्रस्ता, रोग रोगग्रस्त, रोग से रोग ग्रस्त, ग्रस्त, मतलब रोग से पीड़ित। अशोक निर्मत, अशोक अशोक निर्मित, अशोक द्वारा निर्मित। देखिए, जब शब्दों को अलग अलग करेंगे तो बहुत आसान से समझते। देखिए, अशोक, अशोक एक व्यक्ति या राजा या किसी को आप ले लीजिए संज्ञा। निर्मित, निर्माण करने वाला, अशोक द्वारा निर्मित। शक्ति शक्ति संपन्न, संपन्न, शक्ति से संपन्न, वेरी गुड साको। नेक्स्ट अमूल्य। तुलसी कृत, हाँ, तुलसी तुलसी कृता, द्वारा कृत, यस, ईश्वर प्रदत्ता, ईश्वर प्रदत्त, ईश्वर द्वारा प्रदत्त, हस्तलिखित, यस, हस्त से लिखित, इम्पोर्टेंट मान लीजिए, हस्तलिखित, हस्त से लिखित, मतलब जो हस्तलिपि कहते हैं, हस्तलिखित कहते हैं, तो हाथों से लिखी हुई। श्रीमान जी, यस, प्रदत्त मतलब? ओके ओके, ईश्वर द्वारा प्रदत्त। देखिए, ईश्वर भगवान द्वारा, उसके द्वारा, के द्वारा, प्रदत्त मतलब असाइंड, क्या बोलते हैं उसको, असाइंड, दिया हुआ। हाँ, यस यस। नेक्स्ट अमूल्य गई, नेक्स्ट मिस्टर। मुंह से मांगा हुआ, शोक से आतुर, शोकातुर। ऐसे कई शब्द करण कारक, मतलब उसको आप लोग किसमें लिखेंगे, तत्पुरुष में। ये पूरे उदाहरण है, देखिए, भयभीत, भय से भीत, शोकाकुला, शोक से आकुल, ये पूरे उदाहरण करण कारक, वो भी करण तत्पुरुष कारक भी कर सकते हैं आप लोग। नेक्स्ट संप्रदान, देखिए, कर्ता हो गया, कर्म हो गया, नेक्स्ट करण हो गया, नेक्स्ट संप्रदान। संप्रदान के चिन्ह क्या होते हैं, संप्रदान, किसी को देना, प्रदान करना जिसे कहते हैं। हथकड़ी, 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 हाथ के लिए घड़ी, यस। देशभक्ति, देश के लिए भक्ति। तो यहाँ पर हथकड़ी क्या होगा? हाँ, हथकड़ी, हाथ के लिए कड़ी, जैसे कड़ी का हथकड़ी। मतलब? ओके, कल हम लोग चर्चा की थे, फिर भी बता दूंगा। कड़ी, वॉच, नो नो नो, घड़ी अलग, कड़ी अलग। बेड़ी, बेड़ी, हाँ, बेड़ी, जिसे आप लोग कहेंगे हथकड़ी, हाथों में बंधी गई कड़ी, रिंग्स जिसे कहना, हैंडकफ्स, हाँ, उसको एंकल्स, एंकल्स कड़ी, ओके। हैंडकफ्स। अनाथालय, अनाथालय मतलब अनाथों के लिए आलय, भोजनालय, आपको बहुत पसंद है ना,
यस, बताओ भोजनालय के लिए कैसे विग्रह करेंगे? भोजन वो के भोजन लिए के आलय। लिए यस, विद्यालय, विद्या के लिए विद्या आलय। के लिए यस, संप्रदान में देव देवालय, देव के लिए आलय। यस, शाबाश। ये सभी है, देखिए यहाँ पर। उदाहरण, हथकड़ी, हाथ के लिए कड़ी। ये सभी विद्यालय, गौशाला, पाठशाला, गौ के लिए पाठशाला, पाठ के लिए गौ के लिए शाला, पाठ के लिए शाला, युद्ध भूमि, युद्ध के लिए भूमि। ये सभी संप्रदान कारक के उदाहरण है। तो आप इसको संप्रदान तत्पुरुष भी कह सकते हैं। सिर्फ तत्पुरुष भी कहेंगे और संप्रदान तत्पुरुष कहेंगे तो एकदम बेहतर रहेगा। नेक्स्ट, संप्रदान आदमेले अपादान। अपादान मतलब अलग हुआ हो। जैसे करण और अपादान में क्या डिफरेंस है? देखिए यहाँ पर आपने देखा था, करण से द्वारा आ गया था और अपादान में भी से आते हैं। क्या अंतर है कारक में, बताओ? श्रीमान जी, अपादान में दूर होना, अलग हो यस, जाना। अलग होना, बिछड़ना, बिल्कुल सही। तो देखिए, जन्मांध, जन्म से अंधा। बंधन मुक्त, बंधन से मुक्त। पथभ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट। तो पथभ्रष्ट किसे कहेंगे? किन लोगों को हम लोग पथभ्रष्ट कहते हैं? जो लोग गलत मार्ग पर चल गलत मार्ग पर जाते हैं और कानून को पालन नहीं करते हैं, कही गई बातों को नहीं सुनते हैं, ऐसे लोगों को पथभ्रष्ट कहते हैं। भयमुक्त, भययुक्त, भयमुक्त, भययुक्त, भय से युक्त, भय से मुक्त। इस प्रकार अपादान तत्पुरुष को आप लोग लिख सकते हैं या तत्पुरुष ही कर सकते हैं। नेक्स्ट, कर्ता, कर्म, कर्ण, संप्रदान, अपादान। नेक्स्ट, संबंध। अधिकरण अधिकरण नहीं है। आएगा आएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट, संबंध। का के की, का के की, संबंध जोड़ने वाले। जैसे राजा का पुत्र, राजपुत्र। जलधारा, जल की धारा। राजमाता, राज की माता, राजा राज्य की की माता, राजमाता। राज्य की माता या राजा की माता? देखिए राजमाता, राजा की मात्रा है श्रीमान जी। देखिए राजमाता, राजा की माता। आप इसमें किसको कह रहे हैं? राजा की माँ को कह रहे हैं। जैसे अब आपने शहजाद ने कहा राजमाता राज्य की माता। राज्य की माता मतलब वह स्टेट से संबंधित हो। तो राजमाता, राजा की माता। मात्र भक्त, मात्र का भक्त। का के बारे में आया ही नहीं। का की आ गया। दशरथ पुत्र, दशरथ के पुत्र। ऐसे जहां पर बहुवचन हो तो वहां पर के, जहां पर एक वचन लिंग यह हो तो एक, मतलब एक वचन पुल्लिंग हो तो का, और एक वचन स्त्रीलिंग हो तो की, बहुवचन स्त्रीलिंग हो तो भी की। तो इस प्रकार का के की ये तीनों इसमें आ जाते हैं। नेक्स्ट, अधिकरण में और पर दोनों आते हैं। स्कूटर सवार, स्कूटर पर सवार। नीति कुशल, नीति में कुशल। तो अधिकरण कारक का विभक्ति प्रत्यय है में और पर। तो इन्हीं से
तत्पुरुष समास बना सकते हैं ऐसे। चिंता मग्न, चिंता में मग्न। दानवीर, दान में वीर। शरणागत, शरण में आगत। घुड़सवार, घोड़े पर सवार। लोकप्रिय, लोक में प्रिय। ऐसे। नेक्स्ट। श्रीमान जी, श्रीमान जी, यस, बताओ। श्रीमान जी, घुड़सवार में वो या पूर्व पद चेंज हो गया ना, वो घोड़ा है वो गुड़ हो गया। जब अपने आप में आप समस्त पद बना रहे हैं तो घुड़सवार कहते हैं, तो घुड़ का मतलब ही घोड़ा है। अब यहाँ पर घोड़े पर सवार होने वाले को घुड़सवार कहते हैं। इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ। घुड़ और घोड़ा एक ही है। कहाँ पर पूर्व पद वैसे के जैसे ही है, लेकिन सवार को यहाँ पर प्रधान बनाया। और रक्षा क्या बोल रही थी? घुड़ गया है। हाँ श्रीमान जी, वही समझ गए नेक्स्ट। श्रीमान जी। स्कूटर पर सवार किसने गया अभी? स्कूटर सवार। यस, नेक्स्ट। श्रीमान जी, हाँ बैलगाड़ी कौन से समास में आता है? हाँ, बैल की गाड़ी। हाँ श्रीमान जी। यस, बैलगाड़ी, बैल बैलों की। की गाड़ी नहीं होती, बैलों की गाड़ी। ओके, बहुवचन में लिखो। जैसे घोड़े की गाड़ी, घोड़े पर सवार, घोड़े की गाड़ी। घोड़ा की गाड़ी नहीं, घोड़े की गाड़ी। बैलों की गाड़ी, बैल की गाड़ी। क्योंकि बैलों मतलब दो, बैल मतलब एक। दो बैलों अक्सर की, 2 बैल होते हैं ना एक बैलगाड़ी या एक सिंगल बैल की भी गाड़ी होती है, देखा है? में। देखा हूँ, मतलब वो कम, अक्सर में 2 होते हैं। हाँ, ओके। बैलगाड़ी, जहाँ पर बैल यहाँ पर अपने आप में पूरा दे दिया तो बैल की गाड़ी लिखते हैं। बैलों की गाड़ी लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। दैट इज ऑल्सो करेक्ट। बस अर्थ आना चाहिए, अर्थ में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। चाहे आप बहुवचन में लिख रहे हो या एकवचन में, विग्रह करते समय उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन उसका अर्थ हमको निकलना चाहिए। नेक्स्ट। ये थे आप लोगों को अधिकरण तक जितने भी उदाहरण आपने देखा कारक चिन्हों द्वारा बने हुए, ये सभी तत्पुरुष के अंतर आते हैं। तो हम लोग अब जाएंगे तीसरा, कर्मधारय समास। इसको थोड़ा ध्यान से देख लो, क्योंकि ऐसे ही कभी कभी आगे जाकर आप लोग पलट जाते हैं इसमें और बहुरूपी में। तो इसको ध्यान से सुनो पहले। जिस समास के दोनों पद मतलब कौन कौन से? पूर्व पद और उत्तर पद। उत्तर पद। ये दोनों पद क्या होना चाहिए? देखिए, विशेषण या विशेष्य। एक विशेषण होना चाहिए और दूसरा विशेष्य। तो विशेषण और विशेष्य क्या है? विशेषण उसे कहते हैं, विशेषण विशेष की विशेषता बताता है। यस, बिल्कुल सही। जो शब्द किसी की विशेषता बताता है तो वह विशेषण हो गया। और विशेष्य जिस शब्द को किसी अन्य शब्द से तुलना की जाती है, जैसे चंद्र जैसा मुख। चंद्र जैसा मुख, मैं एक उदाहरण बता रहा हूं आप लोगों को। चंद्र जैसा मुख। अब चंद्रमुखी। यस, चंद्र को विशेषण बताया गया या मुख को विशेषण बताया गया? चंद्र को श्रीमान जी। मुख को, मुख को श्रीमान जी। यस, मुख। मुख को हाँ बिल्कुल, क्योंकि उसके मुख को हम लोग किससे विशेष
तब बता रहे हैं चंद्रमा से। तो चंद्रमा चंद्र विशेष्य और मुख विशेषण बन गया। तो ऐसे ही यहाँ पर कुछ उदाहरण होते हैं। देखिए, उपमेय और उपमान। उपमेय मतलब वह शब्द विशेषण शब्द। उपमान मतलब वो कौन सा शब्द जिसको तुलना किया जा रहा है। विशेष यस, विशेष्य। ऐसे संबंध होता हो तो उसको कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे यहाँ पर उदाहरण देखिए, पूर्व पद पहला पद विशेषण और उत्तर पद दूसरा पद विशेष्य। यहाँ पर पीतांबर, पीतांबर, पीत, पीत का मतलब है पीला, पीला रंग। और अंबर का अर्थ होता है वस्त्र। पीत है जो अंबर, पीला है जो अंबर, पीतांबर। तो यहाँ पर विशेषण कौन सा हुआ? पीला। और विशेष्य अंबर, वस्त्र को हमने विशेषण क्या दिया? पीला। अब यही उदाहरण, यही सेम उदाहरण आप लोगों को बहुरूपी में आता है। तब वहां पर क्या करेंगे? एक्चुअली पीतांबर बहुरूपी में ही हम लोग कंसीडर करते हैं, लेकिन जैसे आपको समस्त पद विग्रह किया उसी के आधार पर आपको भेद लिखना होगा। यहाँ पर आपने पीला है जो अंबर, इतना ही लिखा, मतलब अंबर को पीला से विशेषण बताया। बहुरूपी में क्या होता है? पीला है जिसका अंबर अर्थात श्री कृष्ण, ऐसे ब्रैकेट में लिखते हैं। तो यह क्या होता है? बहुरूपी। बहुरूपी समास। क्यों? यहाँ पर विशेषण और विशेष्य की बात नहीं कर रहे हैं हम लोग। विशेषण और विशेष्य को छोड़कर किसी अन्य तीसरे को हम लोग सूचित कर रहे हैं। मतलब कृष्ण के वस्त्र का हम लोग यहाँ पर क्या किया? सूचित किया, संकेत किया, तो उसको बहुरूपी कहते हैं। बस अंतर इतना ही, पीला है जो अंबर कर्मधारया, पीला है जिसका अंबर ब्रैकेट में अर्थात श्री कृष्ण, ऐसे लिखेंगे तो क्या होगा? बहुरूपी। तो इन दोनों का उदाहरण हम लोग जब बाद में चर्चा करेंगे फिर स्पष्ट हो जाएगा। बस आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, पहला पद विशेषण हो और दूसरा पद विशेष्य। नील कमला, नील नीला रंग, कमला कमल, लोटस नीला है जो कमल, नीला है जो कमल। लोटस मतलब फूल, कमल का मतलब है फूल। नेक्स्ट, काली मिर्च, मिर्च है लेकिन कैसी मिर्च? उसकी विशेषता क्या है? काली है, काली है जो मिर्च। तो कर्मधारय समास में विग्रह करने पर है जो विशेषण के साथ विशेष्य पद को विग्रह करते समय है जो के समान ऐसे आप लोग लिख सकते हैं। महात्मा, महान है जो आत्मा। नेक्स्ट, ये देखिए सभी है जो से संबंधित। इसमें कोई डाउट है? देखो, नीला अंबर, नीला अंबर, नीला है जो अंबर, अंबर है आकाश है आसमान है, लेकिन कैसा है? नीला है।
यस, कोई बताएंगे कर्मधारय में आपको कोई दिक्कत? बिंदुश्री कुछ बोलो। कुछ नहीं श्रीमान। मिस्टर चेतन कुछ बोलो। ध्रुवा गायब। देवराजा, हाँ श्रीमान जी। देवराज, मिस्टर नवतेजा को क्या हुआ है? पता है श्रीमान जी। आप लोग सभी एक साथ रहते हैं ना वहीं पर? नहीं श्रीमान जी, वो मुझे बात नहीं करता उतना। ओहो, दोस्ती नहीं है। हाँ श्रीमान। ठीक है, तो और देखिए, ये सारे उदाहरण एक बार पढ़ लो, 2 मिनट है, उसके बाद हम लोग अगले उदाहरणों पर जाएंगे। यस, कीर्तना शेट्टी, श्रीमान जी। ये यहाँ से यहाँ तक पढ़ दो, देखते हैं। शुभागमन, शुभ है जो आगमन। शुभागमन, शुभ आगमन, शुभ है जो आगमन। भला मानस, भला मानस, भला मानस, भला मानस, भला है जो मानस। सज्जन, सत, सत जन, सज्जन, सत, सत, सत है जो जन। सधर्म, सधर्म, सत धर्म, सत है जो धर्म। सन, सत्संगत